नमस्कार, नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वर्तमान काल में वाक्य बनाना, भविष्यत काल में वाक्य बनाना, यानी छोटे-छोटे वाक्य बनाने हम लोग सीखे हैं। अब थोड़ा-सा संस्कृत अनुवाद यानी संस्कृत ट्रांसलेशन बनाएंगे, कुछ उसमें जोड़ते हुए आगे। बहुत आसान टॉपिक है आज का, अभ्यास करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सफल हो पाएंगे। आइए एक बार आपको आगे ले चलते हैं और एक भाषा से किसी दूसरी भाषा में बदलने को अनुवाद कहते हैं। यानी एक भाषा में कही गई बात को किसी दूसरी भाषा में बदलने को यानी परिवर्तन करने को ही अनुवाद कहते हैं। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। जैसे हिंदी वाक्य में मैं बोल दिया वह जाता है, अब इसको संस्कृत भाषा में बनाना है तो सह गच्छति, तो इसी को हम अनुवाद बोलते हैं। यानी एक भाषा यानी हिंदी में बोल दिए और संस्कृत में उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुवाद किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब मुख्य बातें क्या है, अनुवाद बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इन बातों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो असावधानी हो जाएगी। सबसे पहले क्रिया को देखें, कोई भी वाक्य है तो सबसे पहले उसमें क्रिया को देखें कि क्रिया किस लकार में है, किस लकार में यानी किस टेंस में है। वर्तमान काल में है तो लट लकार लगाना है, यदि भविष्यत काल में है तो लट लकार लगाना है, यदि भूतकाल में है तो लंग लकार लगाना है। इस प्रकार से सबसे पहले क्या देखना है आपको, कोई भी हिंदी वाक्य देखते समय सबसे पहले क्रिया को देखिए, क्रिया किस लकार में है। आपको पता चल गया कि लट लकार में है तो लट लकार का धातु रूप चला देना। अब देखना उसके बाद क्रिया का पुरुष और वचन क्या है, प्रथम पुरुष की क्रिया है या मध्यम पुरुष की क्रिया है या उत्तम पुरुष की क्रिया है, वचन कौन सा है ना। यदि ये देख लिए तो आप क्या करेंगे, क्रिया के अनुसार ही कर्ता पद का चयन करना है। शुरू में बताया था आपको कि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होती है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कर्ता किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को, इंग्लिश में आप उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्रिया यानी धातु रूप वर्ब को बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ता जहाँ का है क्रिया भी वहीं की होगी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले वाक्य को देखते ही क्रिया देखिए कि किस लकार में है, उसका पुरुष और वचन क्या है, फिर उसी के अनुसार आपको कर्ता पद चुनना है, उसका चयन करना है, ठीक है। वो तो हम जानते थे। अब आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ केवल हैंड्स के लिए। जब कारक पढ़ाऊंगा तो उसमें डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। जो कर्म होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, उसमें नॉर्मल म लगा देंगे, म हलंत के साथ में लगा देते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसमें आप क्या कीजिए, म लगा दीजिए हलंत के साथ में, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ना संस्कृत में। ये तो साधारण ट्रिक बता रहा हूँ केवल अभी काम चलाने के लिए। जब हम डीपली कारक पढ़ेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय विभक्ति को ही कर्म बोलते हैं हम, ठीक है। अब मैं अभी जो ट्रिक बताया हूँ उसमें क्या करना है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कर्ता और क्रिया के बीच में तो उसमें क्या करेंगे, म लगा देंगे। सिर्फ जो भी शब्द है उसमें म लगा देंगे हलंत के साथ में। जैसे बालक शब्द है तो बालकम हो गया, बालिका शब्द है तो बालिकाम हो गया। देखिए वही शब्द है, केवल आपको म लगा देना है। पुस्तक है तो पुस्तकम, आम्र मतलब आम तो आम्रम हो गया, चटका हो गया, चटका मतलब चिड़िया तो चटकाम हो गया, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य क्या बात है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट को ही द्वितीय विभक्ति कहते हैं। जो भी मैं बता रहा था उसको कारक विभक्ति में बताऊंगा। सिर्फ अभी काम चलाने के लिए एक वचन में क्या करेंगे हम लोग, म लगा देंगे और फिर थोड़ा सा बड़ा वाक्य आप बनाने लगेंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं कुछ इसी के अनुसार। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट में म लगाना है।
जैसे साधारण वाक्य आप जानते थे बनाना, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो सह पठति, पठति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता भी वहीं का है ना, सह पठति। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये हमारा सब्जेक्ट था, कर्ता तीनों पुरुषों में। क्रिया भी पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। यानी जहाँ का कर्ता है वहीं की क्रिया आपको चूज कर लेनी है। ऑब्जेक्ट में आज के क्या बताया हूँ, सिर्फ म लगा देना है अभी आज के लिए। वह फल खा, वह पढ़ता है हो गया सह पठती। नीचे देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, केवल पुस्तक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया हूँ, तो पुस्तक में क्या लगाना है आपको, म हलंत के साथ में लगा देना है। हलंत मतलब जो नीचे डंडी है। सह पुस्तकम पठती, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें म लगा देना। आइए अभ्यास करते हैं। वह फल खाता है, वह फल खाता है, तो सह खादती, छोटा सा वाक्य बनाइए, सह खादती, क्या खाता है जी, फल, म लगा देंगे, सह फलम खादती। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सबसे पहले छोटा सा वाक्य बनाइए, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। तुम विद्यालय जाते हो, तुम जाते हो, कहाँ जाते हो, विद्यालय को जाते हो, है ना, को छुपा हुआ है। तो त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम विद्यालयम गच्छसि। इस प्रकार से आप वाक्य अभ्यास करते रहिए। तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम मंदिरम गच्छसि। ऑब्जेक्ट में क्या करना है आपको, देख रहे हैं ना, सिर्फ म लगाते जाना है। हम सब विद्यालय जा रहे हैं, सबसे पहले हम सब जा रहे हैं। वयम गच्छामः, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी गच्छामः, वयम गच्छामः। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। वे दोनों गीत गा रहे हैं, गाने के लिए गई धातु को गाय में चेंज कर देते हैं, गायती गायतः गायंती रूप चलाते हैं। तो वे दोनों को क्या बोलते हैं, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, तो तौ गायतः। द्विवचन का करता है तो गायती गायतः, ठीक है, तौ गायतः, क्या गा रहे हैं, तो गीतम गायतः, है ना, तौ गीतम गायतः। आगे चलते हैं। राधा फूल सूंघ रही है, सूंघने के लिए धातु है घ्रा धातु, घ्रा धातु को चेंज कर देते हैं जिग्र में, रूप चलाते हैं, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। जैसे पठति पठतः पठन्ति, वैसे ही जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। तो राधा जिघ्रति, राधा प्रथम पुरुष एक वचन में आए, तो राधा जिघ्रति, क्या जिघ्रति, क्या सूंघ रही है, तो फूल, फूल को बोलते हैं पुष्पम, पुष्पम जिघ्रति, राधा पुष्पम जिघ्रति। आगे देखते हैं, वह बालक को देख रही है, सबसे पहले वह देख रही है, देखने के लिए दृश्य धातु को पश्य में चेंज कर देते हैं, रूप चलाते हैं, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। लड़की है, देख रही है ना, तो लड़की के लिए वह में क्या बोलते हैं, सा ते ताह। पुल्लिंग में बोलते थे सह तौ ते, और स्त्रीलिंग में सा ते ताह। तो सा आ गया यहाँ पे, सा पश्यति, सा पश्यति। सा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी। सा पश्यति, वह देख रही है, किसको देख रही है, तो बालक को, बालक ऑब्जेक्ट है उसमें, यानी म लगा देना है आपको। सह, सा बालकम पश्यति, सा बालकम पश्यति। श्यामा दूध पीती है, दूध को दुग्धम बोलते हैं, अब पा धातु को पिब में चेंज कर देते हैं, पीना अर्थ होता है ना, पिबती पिबतः पिबंती। तो श्यामा दुग्धम पिबती, ठीक है, बहुत आसान है। मैं जामुन खा रही हूँ, जामुन को बोलते हैं जम्बू फलम, जम्बू फलम। सबसे पहले छोटा सा वाक्य बनाइए, मैं खा रही हूँ। अहम, मैं को बोलते हैं अहम खादामी, उत्तम पुरुष का करता है मैं, इसलिए क्रिया भी वहीं की होगी। खादती खादतः खादंती, खादसी खादथः खादथ, खादामी। मिल गया उत्तम पुरुष एक वचन में। अहम खादामी, अहम जम्बू फलम खादामी, मैं जामुन खा रही हूँ, ठीक है। तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते हो, सच को सत्य बोलते हैं, है ना। बोलने के लिए वद धातु है, त्वम वदसी, त्वम वदसी, वदति वदतः वदन्ति, वदसी, तुम बोलते हो, क्या बोलते हो, सत्यम वदसी,
त्वम सत्यम वदसी, तुम सच बोलते हो। हम सब देव को नमस्कार करते हैं। नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमन्ति। हम सब है यानी बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन। वयम नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? देवम, देव को नमस्कार करते हैं। देव में म लगा देंगे। वयम देवम नमामः। तो बहुत आसान है, इतना बड़ा वाक्य आपको देखने में लग रहा है, लेकिन कर्ता और क्रिया को पकड़ लिए और ऑब्जेक्ट में म लगा दिए बस। वयम नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं। किसको? देवम। वह निबंध लिख रही है, तो वह लिख रही है स्त्रीलिंग में बनाएंगे सा लिखति। सा लिखति, वह लिख रही है। निबंध को निबंध ही बोलते हैं संस्कृत में, तो निबंधम है ना, निबंधम। ऑब्जेक्ट में क्या करना है आपको? म जोड़ना है। सा निबंधम लिखति। तुम शीशा देख रही हो। शीशा को बोलते हैं दर्पण। और देखने के लिए भी बताया था, दृष्ट धातु को पश्य में चेंज करते हैं। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि। त्वम पश्यसि, तुम देख रही हो। क्या देख रही हो? दर्पणम। त्वम दर्पणम पश्यसि। हम सब जल पीते हैं। हम सब जल पीते हैं। पीने के लिए पा धातु को बताया था, पिब में चेंज होता है। पिबती, पिबता, पिबन्ति। हम सब पीते हैं। वयम पिबामः, वयम जलम पिबामः। तो ये हमारा वाक्य हो गया। और जो अभी बताया हूँ आप लोग मिला भी लिए होंगे, और फटाफट आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर भी लिख दिया हूँ। सः फलम खादति, अहम पुस्तकम पठामि, त्वम विद्यालयम गच्छसि। त्वम मंदिरम गच्छसि, हम सब विद्यालय जा रहे हैं का है। वयम विद्यालयम गच्छामः, वे दोनों गीत गा रहे हैं। तौ गीतम गायतः, राधा फूल सूंघ रही है। राधा पुष्पम जिघ्रति, वह बालक को देख रही है। सा बालकम पश्यति, श्यामा दूध पीती है। श्यामा दुग्धम पिबती, मैं जामुन खा रही हूँ। अहम जम्बू फलम खादामि। तुम सच बोलते हो। त्वम सत्यम वदसी, हम सब देव को नमस्कार करते हैं। वयम देवम नमामः, वह निबंध लिख रही है। सा निबंधम लिखति। तुम शीशा देख रही हो। त्वम दर्पणम पश्यसि, हम सब जल पीते हैं। वयम जलम पिबामः। तो ये हमारा वाक्य हो गया। और आपसे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए एक आपके लिए संदेश परक श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करना जिसका स्वभाव है तथा जो बड़ों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। सबसे पहला है आयु, विद्या, यश और बल। आयु मतलब आपकी उम्र बढ़ जाती है। विद्या यानी ज्ञान बढ़ जाता है। यश यानी मान सम्मान बढ़ जाता है। बल यानी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। कैसे? यदि आपका स्वभाव है नमस्कार करना, सबको आप नमस्कार करते हैं, है ना। अपने से बड़ों की सेवा करते हैं। सेवा करने से तात्पर्य है बात मानना, है ना। जो कहते हैं उसको उसका पालन करना, वही सेवा करना होता है। तो दो चीजें हैं। एक तो आप सबको नमस्कार कीजिए, ये अपना स्वभाव बना लीजिए। शील मतलब स्वभाव। तो अभिवादन करना अपना स्वभाव बना लीजिए, सबको नमस्कार कीजिए। और हमेशा वृद्धोपसेविनः यानी अपने से बड़ों की, वृद्ध मतलब अपने से बड़ों की बात मानिए, सेवा कीजिए। यदि दो काम करते हैं ये, क्या? एक नमस्कार करते हैं और दूसरा एक सेवा करते हैं, बात मानते हैं, है ना। तो यदि ऐसा करते हैं तो आपकी चार चीजें बढ़ेंगी। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए सबको नमस्कार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं अव्यय के साथ में। यहाँ वहाँ कहाँ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।